स्वाद के भक्ति ते परमान शंकर शुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीरत कह सुजान हरि प्रसाद रस्वाद के भक्ति ते परमान। परसों तक नवधा भक्ति के आचार्यों का चरित्र हुआ। अब प्रसाद के अधिकारी भक्तों का नाम गिना रहे हैं। प्रसाद माने साधारण हम लोग समझते हैं लड्डू पेड़ा मिल गया, मिश्री मिल गई, प्रसाद है। प्रसाद साक्षात भगवान का रूप होता है। और उद्धव जी ने कहा त्योपभुक्त स्रग गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जये मही। माया को कोई नहीं जी सका आज तक। शिव बिरंच का मोहई को है बपुरा आन। ब्रह्मा शंकर तक मोहित हो जाते हैं। माया शक्ति भगवान की है, उसको कोई नहीं जी सकता। न ब्रह्मा न शंकर न कोई। माया को वही जी सकता है जिस पर भगवान की कृपा है। भगवान ने स्वयं कहा गीता जी में दैवी हेषा गुणमयी, 7वां अध्याय 14वां श्लोक। मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन, ये माया दैवी है, दैवी शक्ति से युक्त है। मम माया, मेरी माया है। दुरत्यय, इसको पार कोई नहीं कर सकता। एक ही रास्ता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। माया मेताम तरन्ति ते, माया पार कर जाओगे। इसी बात को उद्धव जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि माया पार करना असंभव है, क्योंकि अनंत भगवान की शक्ति है,
और भगवान की शक्ति होने से भगवान को कोई जीत नहीं सका है, न उसकी शक्ति को कोई जीत सकता है। शिव बिरंच कहा मोहई को है बपुरा आन। शंकर ब्रह्मा तक मोहित हो जाते हैं और दूसरा बेचारा क्या करेगा। लेकिन उद्धव जी ने कहा त्वयोपभुक्त स्रगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तब मायाम जये मही। आपके प्रसाद की शक्ति से मनुष्य माया को जीत लेता है। त्वयोपभुक्त माने आपके भोगे भय माला गंध वास अलंकार आदि से उच्छिष्ट भोजी माने आपका प्रसाद पाने वाला हम लोग तुम्हारी माया को जीत लेते हैं। तब मायाम जये मही, माया को जीत लेते हैं हम लोग। उद्धव जी ने कहा था और इसलिए प्रसाद के बारे में कहा गया है प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम चयत ब्रह्मवन निर्विकारम यथा विष्णुस्तथैव तत्। जैसे भगवान निर्विकार हैं वैसे उनका प्रसाद भी। नैवेद्यम अन्नम तुलसी विमिश्र विशेषतः पादजलेन सिक्तम योष्णाति नित्यम पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुण्यम। करोड़ों यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा भक्ति के साथ जब भगवान का प्रसाद जीव ग्रहण करता है करोड़ों यज्ञ का पुण्य। इसीलिए प्रसाद की महिमा और सेवन विधि इसको साधारण लोग नहीं समझ पाते। इंद्र भी हो भगवत प्रसाद के अपमान से वो भिखारी बन जाता है। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आ रहे थे। गले में भगवान के प्रसादी माला थी। रास्ते में स्वर्ग में इंद्र ने प्रणाम किया दुर्वासा जी को देख करके। दुर्वासा जी ने जो प्रसादी माला उनके गले में थी वो माला उन्होंने दया करके प्रणाम करते हुए इंद्र के गले में डाल दिया।
इंद्र ने इसको अपमान समझा कि मैं देवराज हूं, देवताओं का राजा हूं, और इन ऋषि ने अपनी उत्तीरण माला हमको पहनाई। उसने उस माला को ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया। ऐरावत ने, जैसा हाथी का स्वभाव होता है, उस माला को सूंड से लेकर के नीचे पांवों में पटक दिया और माला टूट गई। भगवान के प्रसादी माला थी, उसका अपमान हुआ। ये देख करके दुर्वासा ने श्राप दिया, अरे इंद्र, तुझको इतना मद हो गया है, जा श्रीहीन हो जा। इंद्र के साथ साथ तीनों लोग श्रीहीन हो गए। और तीनों लोग श्रीहीन हो गए, असुर जीत गए, देवता हार गए। श्री होती है, जब तक श्री साथ रहती है, मनुष्य का प्रभाव या जिसके पास श्री है, उसके बाद ऐश्वर्य, शोभा, संपत्ति, ये सब रहती हैं। ये श्री भगवान की शक्ति होती है। धन संपत्ति में श्री नहीं रहती। श्री एक भगवान की विभूति है। कभी कभी देखा गया है कि बड़े बड़े धनिक पैसे वाले भी श्रीहीन हो जाते हैं। और अनेक कष्टों को सामना करते हैं। घर में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन श्री चली गई। एक फिल्म अभी 2 महीने पहले हमने देखा था, यहीं हॉल में जगन्नाथ जी के ऊपर फिल्म बनी थी। वो कथा सही है। जगन्नाथ जी की महिमा के ऊपर फिल्म बनी थी और श्री कृष्ण बलराम को श्री जी ने शाप दे दिया था कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। उसके बाद कृष्ण बलराम उस शाप के कारण नरलीला में जहाँ जाएं न उनको भोजन मिले न पानी मिले।
कष्टमय जीवन उनका 12 साल गया। 12 साल का शाप था। शाप के बाद फिर श्री जी प्रसन्न भई, तो सारा वैभव लौट आया भगवान के पास। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन हम थोड़े बता रहे हैं। श्री क्या चीज है? श्री माने लोग समझते हैं खाली पैसा या संपत्ति। श्री इससे अलग है। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ श्री कृष्ण हैं, जहाँ उनकी भक्ति और भक्त है अर्जुन है, वहाँ ही श्री रहती है। विजय वहीं, भूति संपत्ति वहीं। ये मेरी नीति है, गीताकार कहते हैं। अनंत सुख है, अनंत शांति है, और श्री नहीं है तो अपार धन होते हुए भी मनुष्य दुख भोगता है। बड़े बड़े अरबपति खरबपति भी, और दुख भोगने के बाद, शरीर छूटने के बाद भी उनको दुर्गति का सामना करना पड़ता है। श्री एक ऐसी चीज है। इसीलिए मनुष्य यतो धर्मस्ततो जयः। गांधारी जब प्रणाम करने जाते थे युधिष्ठिर और दुर्योधन, तो किसको आशीर्वाद दे? अपने बेटे को जो धर्म के रास्ते पर नहीं है, कि युधिष्ठिर को आशीर्वाद दें जो धर्म के रास्ते पर है? अपने बेटे को देखती है तो अधर्म होता है। अधर्म का पक्ष लेने वाले को अधर्म का पाप लगता है। संसार में लोग अपने परिवार, अपना बेटा, अपने कुटुंब को ही सत्य समझते हैं, लेकिन विवेकी लोग धर्म को सत्य समझते हैं। गांधारी कहती थी, तुम लोग विजय के लिए आशीर्वाद लेने आए हो। यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहां विजय है, वहां श्री है। साधारण तक लोग, जनता, साधारण लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। इस रहस्य को तो कोई विशेष विवेकी, मनीषी, विचारशील साधक या संत जानते हैं, या भक्त जानते हैं, कि जहाँ भगवान है
वहाँ विजय है, श्री है, लक्ष्मी है, संपत्ति है, सुख है। और साधारण लोग समझते हैं खाली मिट्टी में सुख है, पैसे में। उनकी बुद्धि मोह से ग्रसित होती है। धर्म या भक्ति इसकी महिमा नहीं जानते हैं। तो वो लोग प्रसाद की महिमा नहीं समझ सकते हैं कि भगवान का प्रसाद भगवान का स्वरूप होता है। प्रसाद का अपमान होने से इंद्र भिखारी बन गया। भगवत प्रसादी माला का अपमान होने से देवराज इंद्र, जो तीनों लोक का स्वामी है, वो श्रीहीन हो गया। भिखारी से भी ज्यादा स्थिति नीच हो गई। जैसे भिक्षु गीत में, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 23वें अध्याय में एक ब्राह्मण भिक्षुक था, बहुत धनी था और अपार धन होने पर भी उसने सत्कर्म नहीं किया। अनादर किया ब्राह्मणों भक्तों का। भगवान ने स्वयं इस कथा को सुनाया है उद्धव को। श्रीहीन हो गया, भिक्षा मांगने जाए, भिक्षा नहीं मिले। लोग उसको कष्ट दें, मारें, पीटें। यहां तक कि लिखा है उसके मुंह में मलमूत्र भर देते थे। ऐसा बड़ा कष्ट उसको उठाना पड़ा। भिक्षु गीत उसने गाया। सब कुछ अनित्य है, ज्ञान हुआ और भगवान की कृपा से फिर से भक्ति उसको प्राप्त हुई। उसने सोचा मैं अब जीवन में भगवान के भजन करूंगा। ये बुद्धि उसमें आई। बहुत कष्ट उठाने के बाद तो ये हम इसलिए सुना रहे हैं, भगवत प्रसाद का अपमान इंद्र जैसों को भिखारी बना देता है, श्रीहीन कर देता है। सुख धन में नहीं है। लोग समझते हैं कि धन में सुख है। बड़े बड़े धनिकों को देखा गया है, नींद नहीं आती, नींद की गोली लेके सोते हैं। जीवन काटना भारी पड़ जाता है। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अगिन, नृप, चोर। लक्ष्मी के 4 सुत हैं, बेटे हैं। पहला है लड़का धर्म। अगर तुमने पैसे को धर्म में खर्च किया तो ठीक है,
और धर्म के लिए नहीं किया तो बाकी 3 करें भड़कहोर। बाकी 3 लड़के अग्नि मने कलह, लड़ाई झगड़ा, पैसा मुकदमे में जाएगा, नृप राजा खा जाएगा, चोर डाकू ले जाएंगे। धर्म के लिए द्रव्य जब खर्च करता है तो इनसे बच जाता है। श्री बनी रहती है और नहीं श्री चली जाती है। तो यहां कहा गया है प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम च तत् ब्रह्मवन निर्विकारम यथा विष्णुस्तथैव तत्। जैसे भगवान विष्णु हैं निर्विकार, वैसे भगवान का प्रसाद है। उसका तिरस्कार होने से मनुष्य श्रीहीन हो जाता है, अनंत दुखों का पात्र बन जाता है। एक दुख गया दूसरा आ जाता है, दूसरा गया तीसरा आ जाता है। प्रसाद की महिमा जानने वाले शंकर जी हैं। बैकुंठ से एक बार नारद जी प्रसाद पाकर आ रहे थे। शंकर जी के कैलाश पर गए। उनकी दाढ़ी की बाल में एक प्रसाद का किनका लगा था। शिव जी ने पूछा कि हे नारद, तुम कहाँ से आ रहे हो? भले भगवत धाम से, बैकुंठ से। तुमको क्या प्रसाद मिला वहां? बोले हाँ। हमें नहीं लाए? बोले वहीं पा लिया हमने। अच्छा, तो तुम्हारे दाढ़ी में एक कणिका लगा हुआ है, इधर आओ। नारद जी ने कहा ये तो जूठा है। बोले प्रसाद जूठा नहीं होता। वो लेकर के पा लिया उन्होंने और प्रसन्नता में नृत्य करने लग गए। इसलिए शंकर का नाम पहले रखा गया। हरि प्रसाद रसस्वाद के भक्त इतय परमान, शंकर शुक सनकादि। शंकर जी प्रसाद के अधिकारी हैं। सुखदेव जी, सनकादि भी भगवान के प्रसाद के अधिकारी हैं। बोले कैसे? जिन भगवान वैकुंठ जब गए थे तो उन्होंने ब्रह्मानंद में लीन रहते थे और जिस समय वैकुंठ में पहुंचे उस समय भगवान के चरणों की तुलसी
उसकी सुगंध उनके नाक में आई और उस तुलसी के सुगंध से ही ब्रह्मानंद भूल गए। ये बात तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में लिखा है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वो। तीसरा स्कंद 15वां अध्याय 34वां श्लोक। अरविंद नयन मने कमल नयन भगवान के पदारविंद चरण कमल की तुलसी की जब सुगंध उनको मिली, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। उस तुलसी की हवा जब उनके नासिका में गई, अक्षरजुषाम अक्षर ब्रह्म निर्विकार निराकार ब्रह्म, ब्रह्मानंद में जिनका मन सदा डूबा रहता था, ऐसे उनके मन में भी भगवान के प्रसादी तुलसी की हवा ने संक्षोभ, प्रेम का क्षोभ उत्पन्न किया। तो भगवत प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि ब्रह्मानंद भी मनुष्य भूल जाता है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वो। उनके चित्त में, सनकादिक के मन में और शरीर में भी प्रेम के सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। आंखों से आंसू बहने लग गए, पसीना आने लग गया, अश्रु स्वेद पुलक रोमांच, ये सब शरीर में विकार होने लग गए जो शुद्ध प्रेम के विकार हैं। इसलिए प्रसाद के अधिकारी हैं। सुखदेव जी भी प्रसाद के अधिकारी हैं। शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमाना। कपिल भगवान जिन्होंने भक्ति को उपदेश दिया और देवहूति को, हनुमान जी भी प्रसाद के अधिकारी हैं। विश्वक्सेन ये पार्षद हैं। प्रहलाद जी, महाराज बलि जिनका अभी चरित्र सुनाया था हमने 2-4 दिन पहले, भीष्म प्रसिद्ध है जगजान, अर्जुन, ध्रुव, अम्बरीश,
विभीषण, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। उद्धव जी भी प्रसाद के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये श्लोक कहा था भगवान से, त्वयोपभुक्त स्रग्गंध वासोऽलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जये मही। 11वें स्कंद में शुरू में ही उद्धव जी ने 6वें 7वें अध्याय के आसपास ये बातें कही हैं। तब भगवान ने उनको, उद्धव को अपना ज्ञान दिया, कृपा किया, क्योंकि आप तो जा रहे हो अपने धाम को, हैं? अध्याय क्या है? 6, 11, 6, 46। तो उद्धव जी को प्रसाद का अधिकारी भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्ति ते परमान। ये सब प्रसाद के अधिकारी भक्त हैं। प्रसाद निष्ठ राजा की भक्तमाल में कथा आती है। जगन्नाथ जी के राजा थे, वो परंपरा से भक्त होते आए हैं। वे एक बार अपने मंत्री के साथ चौपर खेल रहे थे। उसी समय मंदिर के पुजारी प्रसाद देकर पहुंचा। रोज राजा उठ करके प्रसाद को सम्मान करते थे और ग्रहण करते थे। उस दिन चौपर के कारण उन्होंने बायां हाथ फैला दिया, जबकि दाहिने हाथ में लेना चाहिए। पुजारी ने प्रसाद नहीं दिया, बोले बाएं हाथ में प्रसाद नहीं देना चाहिए। प्रसाद लेके वापस चला गया। राजा को अपनी भूल पता पड़ी और उन्होंने सोचा इस अपराध का हमको दंड भोगना चाहिए। उन्होंने ये सोचा अपनी भुजा को ही काट देनी चाहिए। हमारी भुजा आलस में दाहिनी भुजा उठ नहीं पाई, इस भुजा को हम काट डालेंगे। अपराध का दंड भोगने से अपराध शमित हो जाता है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, एक ब्रह्म राक्षस रात को 12 बजे आता है, हमारे कक्ष में आके हमको डराता है। मंत्री बोला, नित्य आता है? बोले नित्य आता है। बोले मैं देखूंगा। वीर था, वीर लोग नहीं डरते हैं, साधारण लोग डर जाते हैं।
जिनको भगवान में विश्वास नहीं है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो रहूं विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। विश्वासी को भय नहीं है। करीब हमारे पास 35 साल पहले एक लड़का रहता था, साधु था, केशवदास। वो गीता पढ़ता था, बड़ा साहसी था। वो यहाँ से जतीपुरा गया परिक्रमा करते, और वहाँ जतीपुरा से आगे चलते हैं जब आनेौर की ओर, तो ढूका दाऊ जी एक स्थान है जहाँ दाऊ जी ने छिप के राज देखा है। एकांत में पड़ता है, तो वहाँ पंडे लोग, रात को कोई रहता नहीं था, डरवा देते थे। तो वहाँ लोग कहते हैं भूत रहता है। तो केशवदास हमारे यहाँ से गए थे, हिम्मती तो थे ही। इन्होंने सोचा, लोग कहते हैं यहाँ भूत रहता है, तो चलो आज भूत को ही देखेंगे। ये अकेले चले गए और ढूका दाऊ जी पे जाके सो गए। रात को इनको 12 बजे आहट हुई, फट फट। तो देखा काला कपड़ा ऐसे ऐसे कोई कर रहा है, तो समझ गए भूत आ गया। अब भूत आ गया तो भूत से चलो निपट लें। वो कुश्ती भी लड़ता था और डंडा बंडा फिराता था। जाकर एकदम टूट पड़ा भूत के ऊपर और लगा मारने उसको। तो वैसे वो भूत नहीं था, वो तो पंडे लोग काला कपड़ा पहन के डरा देते थे। बोले अरे बाबा मत मारे भाई, हम भूत नहीं हैं, हम तो। उसने बड़ी पिटाई किया और मुश्किल से छोड़ा। उस दिन से वहाँ लोग सोने लग गए, बैठने लग गए। तो विश्वास में ही भगवान है। विश्वास के साथ उसने पिटाई किया भूत की, सदा के लिए भूत भाग गए। हम अपनी सुनाते हैं। हम मान मंदिर में रहने आए, ये खाली मंदिर था, कोई नहीं रहता था, टूटा टाटा। अब तो बन गया है, स्वच्छ है। पहले उसमें सर्प, अजगर और सच में आत्माओं का निवास था। कोई साधु नहीं सोता था, सोता था तो उसको लगता था कोई आ गया। और हम जब वहाँ गए सोने के लिए, 50 साल पुरानी, बल्कि ज़्यादा 55 साल पुरानी बातें हैं, हो सकता है 60 साल पुरानी बात हो। तो मंदिर में नीचे जगमोहन में खाट बिछाया। वहाँ खाट नहीं बिछती थी कभी। सर्प बहुत थे,
अजगर भी अभी कुछ दिन पहले तक निकलते थे। तो जब हम सोए, कुछ नींद सी आने लग गई, ऐसा लगा जैसे खाट हिली। हमने सोचा ये भ्रम है, खाट कैसे हिलेगी। फिर लेटे, दूसरी बार फिर ऐसा लगा जैसे खाट किसी ने हिलाया है। फिर हम तीसरी बार लेटे, कुछ देर बाद फिर वही, जाने क्या था, भ्रम था कि सही। तीसरी बार हम उठ के बैठ गए। हम समझ गए कोई चक्कर है यहां। हमने कहा सुनो, इस मंदिर में अगर कोई है तो वो कान खोल कर सुन ले कि मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। तू खाट को उलट डाल, पलट डाल। मैं इस विश्वास पर यहां रह रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश भी यहां से नहीं हटेगी, और अब मैं सो रहा हूं, तू आ जा। उस दिन से न कोई खाट हिली, क्योंकि जो भी रहा होगा समझ गया कि ये हटने वाला नहीं है। तो विश्वास एक ऐसी चीज होती है, और हमसे पहले कोई साधु नहीं रहता था वहां, सब भाग गए। हम भी भाग गए होते तो वो भूत घर बना रहता मानगढ़, आज तक उसमें कभी कोई घुसता बना। विश्वास एक ऐसी चीज है। राजा ने कहा कि ब्रह्म राक्षस आता है मंत्री से, और रात को आकर के वो हमको डराता है। बोले कैसे डराता है? ऐसे से हाथ हिलाता है, काला कपड़ा पहन के। मंत्री ने कहा ठीक है, मैं आज पहरा दूंगा। तलवार लेकर के मंत्री, सेनापति वीर होते हैं, और उन्होंने पहरा लगाने लग गए। राजा स्वयं अपने को दंड देने के लिए भूत बन करके, काला कपड़ा पहन करके, और ऐसे हाथ हिलाते हुए हिलाते छत पर गया। और उसके पहले उसने हल्ला मचा दिया कि भूत आ गया, भूत आ गया। मंत्री गया, एक तलवार मारा, उसकी भुजा कट गई। वो तो राजा था, कोई भूत तो था नहीं। जब भुजा कट गई, गिर गया, तो मंत्री ने देखा ये तो राजा है, हमने राजा की भुजा काट दिया। घबरा गया, बड़ा डरा। राजा ने कहा डरो मत, मैंने जानबूझ करके अपनी भुजा कटवाई है, तुमने अच्छा किया, हम तुमको पुरस्कार देंगे। हमारी भुजा ने प्रसाद का अपमान किया था, अब हमको दंड मिल गया,
हम प्रसन्न हैं। दंड से मनुष्य निर्मल हो जाता है। उसके बाद राजा को स्वप्न हुआ, जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया, बोले तुम अपनी इस भुजा को जमीन में गाड़ दो, इससे एक वृक्ष पैदा होगा और उसका फूल सदा हमको चढ़ा करेगा। तुम्हारी भुजा मेरे पास पहुंच गई। वैसे ही किया गया। ये कथा भक्तमाल में हर आदमी पढ़ सकता है। वो कटा हुआ हाथ वृक्ष बन गया और वृक्ष से फूल निकले। वो फूल सदा जगन्नाथ जी को चढ़ते हैं। तो प्रसाद या महापुरुषों का अपमान मनुष्य को श्रीहीन कर देता है। धन संपत्ति भरे घर में भरी रहे, सुख चला जाता है। सुख पैसे में नहीं है, सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है, वो श्री में है। बड़े बड़े नारद जी ने उपदेश दिया है प्रियव्रत को। चौथे स्कंद में 31वें अध्याय में, न भजति कुमनीषिणाम सैज्याम हरि अधनात्म धन प्रियोर सज्ञ। भगवान अधनात्म धन है, निर्धन के धन हैं, रसज्ञ हैं। कोई आदमी कितना भी भजन सेवन करे, भगवान उसकी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर वो श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्ये विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। 31वें अध्याय में आखिर में आता है, श्रुत मने विद्या, धन, अच्छे कुल, अच्छे कर्म से मनुष्य को मद हो जाता है। श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्ये विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। अकिंचन निष्किंचन भक्तों में, सत्सों में उनका अपमान करता है तो न भजति, स्वीकार नहीं करते हैं। कुमनीषिणाम सैज्याम, कुमनीषी मने दुष्ट बुद्धि वाले, उनकी इज्जा को, उनके यज्ञ को, उनके भजन को, साधन को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वे निर्धन के धन हैं। इसलिए भगवत प्रसाद और भगवत जन का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे।
श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। मम भक्तन सो बैर करत है। मम भक्तन सो बैर करत है। सकल सिद्धि मोहि सो साधे। सकल सिद्धि मोहि सो साधे। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। संतन द्वेष दोहिता करके। संतन द्वेष द्रोहिता करके। सकल सिद्धि मोहि सो साधे। सकल सिद्धि मोहि सो साधे। भगवान वैकुंठ में कह रहे हैं, तुम लोग ये मत समझो हम वैकुंठ आ गए हैं। भक्तापराध तुमको यहां से भी नीचे ले जाएगा। सुनो सकल वैकुंठ निवासी। सुनो सकल वैकुंठ निवासी। सत्य कहो मानो मत खेद। सत्य कहो मानो मत खेद। यह अपराध परम पदहु से। यह अपराध परम पदहु से। कंठ को पूज पांव को पूज कंठ को छेद। पाँव को पूज कंठ को छेद। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। जन सो बैर प्रीति मोसो कर। जन सो बैर प्रीति मोसो कर। मेरो नाम निरंतर लई है। मेरो नाम निरंतर लई है। सूरदास भगवंत वदत है। सूरदास भगवंत वदत है। मोए भजे पर जमपुर जई है। मोए भजे पर जमपुर जई है। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे।
इंद्र, तुम ये मत समझो कि हम इंद्र हैं। बृहस्पति ने कहा था अयोध्या कांड में, सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसायन काहू, निज अपराध रिसायन काहू, जे अपराध भक्त कर करही, जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही, राम रोष पावक ते जरही। भगवान का अपराध कर लो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध नहीं करो, भगवान की क्रोधाग्नि जला देगी। यह महिमा जानई दुर्वासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा, लोकं वेद विदित इतिहासा, लोक वेद विदित इतिहासा। फिर दोबारा कहा, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। इसलिए तुम भरत पर माया का प्रयोग नहीं करो। बृहस्पति जी ने उपदेश दिया, श्रीहीन हो जाओगे। दुर्वासा का पहले भी तुम भोग चुके हो। मनुष्य को भगवत प्रसाद, भगवत जन, इनकी महिमा जाननी चाहिए। इसलिए अर्जुन, ध्रुव, अम्बरीश, विभीषण महिमा भारी भारी महिमा इन लोगों ने समझी और प्रसाद के अधिकारी बने। राधे किशोरी दया कर।